नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के कारण 68 दिन से चला आ रहा लॉकडाउन का दौर 1 जून से खत्म हो रहा है। केंद्र सरकार ने अब देश को अनलॉक करने की गाइडलाइन जारी की है। रियायतें बढ़ाने के साथ ही सरकार ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई एहतियात बरतने की सलाह दी है। लॉकडाउन की पाबंदी 30 जून तक सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही रहेगी। इसके बाहर 8 तरह की गतिविधियों के अलावा सभी कार्यों को छूट दी गई है। यह 8 गतिविधियां 3 चरणों में अलग अलग समय पर खुलेगी। शुरुआत 8 जून से धर्मस्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स के साथ होगी। स्कूल कॉलेज खोलने की तारीख जुलाई में तय होगी और राज्यों पर अंतिम फैसला राज्य करेंगे। राज्य कंटेनमेंट के बाहर गतिविधियां चाहे तो रोक सकते हैं। राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों में लोगों की आवाजाही पर अब कोई रोक नहीं होगी। आवाजाही के लिए लोगों को किसी तरह की पास या मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। राज्य अपने यहाँ आने वाले या राज्य से गुजरने वाले लोगों और सामान को नहीं रोक सकेंगे। हालांकि संक्रमण रोकने के लिए राज्य नियंत्रण लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी बंदिश का राज्य को प्रचार करना होगा। जिला अधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगे। यहां पर 30 जून तक सख्त पाबंदी रहेगी। इस जोन में जरूरी गतिविधियों को ही इजाजत होगी। दूसरे जोन में आने जाने की पाबंदी सख्ती से लागू होगी। कंटेनमेंट जोन में तरीके से होगी और हर घर की निगरानी रखी जाएगी। अनलॉक 1 में नई सैलून के साथ ही गैर जरूरी सामान की सभी दुकानें 1 जून से खुल सकेगी। सभी सरकारी, प्राइवेट दफ्तर और औद्योगिक इकाइयों में सभी कर्मचारियों को बुलाकर पूरी क्षमता के साथ काम शुरू किया जा सकेगा। स्थानीय स्तर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने पर भी गाइडलाइन में कोई पाबंदी नहीं होगी। केंद्र ने लॉकडाउन 5 में छूट का दायरा और बढ़ा दिया है। राजस्थान में कितनी छूट होगी, क्या छूट होगी, इसका फैसला गहलोत सरकार रविवार को यानी आज करेंगे। कार्यस्थलों में संक्रमण का खतरा कम करने के लिए सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी किया गया है। जिनके पास स्मार्टफोन है, कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल और कार्यस्थलों पर नहीं जा सकेंगे। यात्रा में भी मास्क जरूरी किया गया है। वहीं पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल में भी 15 जून तक इसे बढ़ाया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 10वीं की शेष परीक्षाएं 27 जून और 12वीं की 28 जून से प्रारंभ होगी। राजस्थान सरकार के निर्देश पर शनिवार को परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 30 जून तक चलेगी। यूनियन बैंक ने भी ग्राहकों के लिए कर्ज सस्ता करने की घोषणा की है। अब ग्राहकों को 6.80% पर यूनियन बैंक से कर्जा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस और के कारण किसान, उद्योगों एवं घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के भुगतान में अब 31 मई तक दी गई राहत को अब बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। इस घोषणा के बाद अब 31 मई तक बिल नहीं जमा कराने वाले किसी भी उपभोक्ता को अब पेनल्टी नहीं लगेगी और न ही बिजली बिल चुकाने पर अब कनेक्शन काटे जाएंगे। राजस्थान में शहर की मंडियों में ज़्यादातर सब्जियों के थोक में भाव 10 रुपये से किलो नीचे आ गए हैं। तेज गर्मी की वजह से, बारिश अंधड़ की वजह से और लॉकडाउन में खरीदारी व्यापारी कम होने से इसकी वजह रही है। राजस्थान में नौतपा होने के बावजूद अब दिन तपने के बजाय पारा लगातार ठंडा होता जा रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार जारी आंधी, बारिश और ओलों ने गर्मी के पारे को झुका दिया है। हालात यह है कि 3 दिन पहले 26 मई को 50 डिग्री पहुंचकर चूरू ने सबसे गर्म शहर में नाम कमाया था, वह अब 36 डिग्री पर आ गया। इसी तरह जयपुर में भी शनिवार को मई माह में दूसरा सबसे ठंडा दिन रहा। यहां पारा 35.2 डिग्री रहा। इससे पहले 6 मई को यहां पारा 35 डिग्री पर था। केरल के दक्षिण तटीय इलाकों व लक्षद्वीप में 2 दिन से बारिश का दौर जारी है। इसी बीच निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने दावा किया है कि शनिवार को मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि यह मानसून पूर्व की बारिश है और अगले 48 घंटे में मानसून केरल तट से टकरा सकता है। अमेरिका के मिनीपोलिस में पुलिस हिरासत में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के विरोध में हिंसक प्रदर्शन शुक्रवार को अमेरिका के 18 राज्यों के 30 शहरों में फैल गया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के बाद कई जगह हिंसा हो गई। फ्लॉयड का गला दबाने के आरोपी श्वेत पुलिस अधिकारी डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पत्नी
शोविन ने डेरेक से तलाक लेने की अर्जी दी है। शोविन और पुलिसकर्मी पहले ही बर्खास्त किए जा चुके हैं। शुक्रवार शाम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज आंधी ने ताजमहल के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाया है। कुछ जालियां टूटी पड़ी मिली है। वहीं नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट और ने शनिवार देर रात अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए केनेडी स्पेस सेंटर से ऐतिहासिक उड़ान भरी। यह पहली ऐसी यात्रा है जो निजी कंपनी स्पेस एक्ट के रॉकेट से अंतरिक्ष में गए हैं। राजस्थान की सभी अधीनस्थ अदालतें विशेष अदालतें गठित की गई 14 जून तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अर्जेंट केसेस की सुनवाई जारी रखेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास की शेष रही परीक्षाओं में परीक्षा केंद्र बढ़ाए जाएंगे। बोर्ड इन परीक्षाओं का आयोजन स्कूल कम पढ़ने पर राजस्थान के विभिन्न जिलों में स्थित सामुदायिक भवन और कॉलेज तक में कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बोर्ड अगले सप्ताह में तय करेगा कि कितनी परीक्षा केंद्र और बढ़ाने पड़ेंगे। फुटबॉल टीम रेड बुल सोल्जबर्ग ने 7वीं बार ऑस्ट्रेलियन कप जीत लिया है। सोल्जबर्ग ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया लोसनाउ को 5-0 से हराया। अमेरिका में कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क सिटी में 8 जून से लॉकडाउन खुल जाएगा। करीब 4 लाख कर्मचारी 83 दिन के बाद काम पर लौट सकेंगे। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू ने इसकी घोषणा की है। न्यूयॉर्क सिटी 15 मार्च से बंद है। कोरोना वायरस के मन से उपजे हालातों में संदर्भ में देश के उपभोक्ता संगठनों की डिजिटल राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में महामारी की आड़ में हो रहे उपभोक्ता शोषण पर गहरी चिंता जताई गई और इसे रोकने के लिए तत्काल राष्ट्रीय स्तर पर कड़े कदम उठाने की जरूरत बताई गई। देश के उपभोक्ता संगठनों की शीर्ष संस्था कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (CCI) की ओर से आयोजित इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए और अपने अपने क्षेत्रों की स्थिति से अवगत करवाया। CCI के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनंत शर्मा की अध्यक्षता में हुई कॉन्फ्रेंस का संचालन CCI की प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव गुजरात की प्रीति पंड्या ने किया। इस अवसर पर देश भर के उपभोक्ता संगठनों की ओर से कोरोना वायरस के लिए देश के उपभोक्ता संगठनों का आभार जताया और भविष्य के लिए उपभोक्ता आंदोलन की रणनीति तय की गई है। वहीं बांसवाड़ा के लालीबाव मठ में संत और भक्तों पर हुए जानलेवा हमले के बाद धर्मावलंबियों में रोष व्याप्त है और हमलावरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। लालीबाव मठ में शुक्रवार शाम अचानक संत सियाराम दास और संजय महाराज पर हमला कर दिया गया और बेरहमी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। संत को बचाने के लिए भक्त हर्षद मेहता, दीपक तेली और शानू राठौड़ आदि के साथ भी इन तीनों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। हमले के समय लालीबाव मठ के महंत महामंडलेश्वर हरिओम दास जी महाराज मठ में नहीं थे। वह कुछ दिन से मध्य प्रदेश राज्य के नीमच जिला अंतर्गत तारापुर मठ में है। हमले की सूचना मिलते ही महंत श्री ने इस घटना पर आक्रोश जताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग प्रशासन से की है। इस बारे में लालीबाव मठ के CCTV कैमरों से निकाली फुटेज के साथ पुलिस को कार्रवाई के लिए पत्र दिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।